हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉप लॉस पे। अभी जो लास्ट वीडियो आप लोगों को दिया उसमें क्वेश्चंस आया कि सेटअप ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। तो वही हम बात करेंगे। लास्ट जो वीडियो था उसी का ये सीक्वल रहेगा। एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई कैंडल डेली के 200 या वीकली के 200 से निकल रही होती है और चार्ट वहाँ से जब ऊपर की तरफ जा रहा है और सडनली एक आपको 12% या उससे ऊपर की कैंडल मिलती है, तो वो एक ऐसी कैंडल होती है जिसको हमें आगे उस कैंडल को यूज़ करना होता है एंट्री के लिए, ताकि हम एक आगे का मोमेंटम खेल पाएँ। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ अगर आपको 12% या उससे ऊपर की गेन लेती हुई कैंडल मिले तो उसको अवॉइड करना है, उस पर ट्रेड नहीं करना है। तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे है, आप देख सकते हो। अब वहाँ पर हमने सिर्फ एंट्री की बात की थी और किस तरह से मोमेंटम प्ले होता है वो सब चीज़ें देखी थी, लेकिन स्टॉप लॉस की बात वहाँ नहीं की थी। कि हमने ठीक है एंट्री कर ली। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जो स्टॉक होगा वो डेली के 200 से अगर निकल रहा है और सडनली उसने एक 12% का कैंडल बनाया एंड वो ऊपर ही जाएगा, भाई नीचे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? तो देखो, सबसे पहले तो स्टॉप लॉस को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टॉप लॉस के नाम पे ना बहुत सारी थ्योरीज चलती है मार्केट में। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि जब इस तरह की, स्पेशली इस तरह की जब स्ट्रेटजीज़ पे काम करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि जो भी बड़ी कैंडल बनी है उसका 50% आप मार्क कर लो और उस पर स्टॉप लॉस लगा लो। कुछ लोग बोलते हैं कि इसका अगर हाई कटा है तो आप इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा लो। फॉर एग्जांपल आज एक 12% का कैंडल बना, उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा लो। कुछ कहते हैं 30% का स्टॉप लॉस रखो, कुछ बोलते हैं 75% एरिया पे स्टॉप लॉस रखो। सब अलग अलग कहानी चलती है। लेकिन होता क्या है कि एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, हर चार्ट अपने आप में यूनिक है। हर स्टॉक, हर चार्ट, हर जो भी आप सेगमेंट देखोगे, चाहे कम्युनिटी में जाओगे, इक्विटी में जाओगे, सब कुछ अलग है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक रूल सब पे अप्लाई हो। स्पेशली अभी हम यहाँ स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो स्टॉक्स पे ही रहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं एक अपना एक रूल जो है वो बना के रख लूँ कि भाई जब भी मैं ये स्ट्रेटजी पे काम करूँगा तो जो कैंडल 12% से ऊपर का रिटर्न देगी उसका 50% मार्क कर लूँगा, वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। नहीं, हर जगह ये नहीं चलेगा, हर स्टॉक पे नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिंपल प्राइस को फॉलो करना चाहिए। प्राइस ने आगे क्या किया है हमें वो देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। ठीक है। तो अब जो लिस्ट हमने लास्ट वीडियो में देखी थी स्टॉक्स की, जिनमें हमारे को एंट्री मिली थी और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम मिला था, वही लिस्ट मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा और उन्हीं स्टॉक्स के अंदर हम स्टॉप लॉस ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या बेस्ट स्टॉप लॉस उसके लिए हो सकता था। ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार EMS हटा देता हूँ ताकि जो स्टॉप लॉस हम बात करने वाले हैं वो क्लियरली आपको यहाँ पर शो हो जाए। ठीक है। तो EMS को यहाँ से रिमूव करते हैं। अब ये स्टॉक था शारदा एनर्जी करके। ये वो कैंडल था जिस कैंडल पे हमारी एंट्री बन रही थी। ठीक है। अब एक बार ना मैं इसके आगे का राइट साइड का चार्ट रिमूव कर देता हूँ ताकि हम बिल्कुल उस लोकेशन पे या उस सिचुएशन पे आ जाए जब हम एंट्री करने वाले थे। अब देखो, ये कैंडल बनी थी वो वाली जो हमारी एंट्री कैंडल थी 12% से ऊपर की। अब जब ये कैंडल बन गई तो अब मुझे ये देखना है कि मैं अगर यहाँ एंट्री कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये प्राइस है 276, मैं 276 पे एंट्री कर रहा हूँ, तो क्या पहले तो एंट्री सही है या नहीं है वो हम देखेंगे, जो कि हमारे इस केस में सही है। तो क्या ऐसा स्टॉप लॉस लगाऊं जिसके कटने की संभावना काफ़ी कम हो, या पास्ट में प्राइस ने कहाँ कहाँ ऐसा ट्रेड किया है जहाँ पर उसने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट किया हो, क्योंकि हमें वही चाहिए। तो इस केस में अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एक एरिया था, ये वाला, ये एक एरिया जिसने मल्टीपल टाइम्स, मतलब आप देखो जुलाई 9 से लेकर के और जुलाई और अगस्त 1 तक, यानी पूरा एक महीना लगभग इसने इस एरिया को डिफेंड किया था। ये एरिया इसने ब्रेक नहीं किया था। ये एरिया था 266 का, 266, 265, मतलब मैं इसको एरिया बोलता हूँ। एक प्राइस की जगह आप एक एरिया पकड़ के चलो कि 265 से लेकर 270 वाला जो जोन था वो एक इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम किया था। और वो जब ब्रेक किया यहाँ से, फिर उसके बाद हम नीचे गए एंड सडनली ये कैंडल बन गई। अब जब ये कैंडल ने इस सपोर्ट वाले एरिया को ब्रेक किया, जो कि पहले सपोर्ट था, वो यहाँ रेजिस्टेंस बनना चाहिए था, लेकिन एक ही कैंडल ने वो रेजिस्टेंस को तुरंत ब्रेक कर दिया, मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया ही नहीं प्राइस ने। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये एरिया ही मेरे लिए स्टॉप लॉस है अगर मैं इस कैंडल पे एंट्री कर रहा हूँ तो अगर अब बार बार एक महीना प्राइस ने एक एरिया ऐसा जिसको सपोर्ट लिया वो ब्रेक नहीं किया, उसके बाद ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जस्ट 2 कैंडल बनने के बाद ही वापस से एकदम फुल फोर्स से उस एरिया को हमने वापस ब्रीच कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एरिया की अब एज अ रेजिस्टेंस कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी ये एरिया वापस से सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए।
फिर इसने काम किया या नहीं किया वो हमने देख लिया, ठीक है। तो हमें हमेशा कोई ना कोई ऐसा एरिया ढूंढना है कि कोई ऐसा एरिया मेरे को मिल रहा है क्या उसके पीछे कि वहाँ वहाँ पर मैं स्टॉप लॉस डाल सकूँ। अब ये कोई परसेंटेज डिफाइन नहीं कर सकते आप कि मैं 10% का लगा दूँ, 20% लगा दूँ, 50% लगा दूँ, उससे वो मतलब नहीं है, मुझे ये चाहिए, ठीक है। अभी आगे और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है ये स्टॉक भी यहीं पर एंट्री हुई है हमारी, इसमें भी इसी एरिया में, ठीक है। ये वाला ही कैंडल था वो। अब इसके भी आगे का एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ठीक है। इतना चार्ट है मेरे पास, इसके आगे का चार्ट नहीं है। अब ये एरिया अगर मेरे पास है, ये वाली कैंडल मेरे पास है, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है इसको देख करके, मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि पीछे जो एक एरिया है वो ये वाला एरिया है जहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है, यानी 68 रुपीज़। अब ये प्राइस कितना है 81 रुपीज़। अब क्या मैं 81 पे एंट्री करके 68 का स्टॉप लॉस रख सकता हूँ? अगर आपको लगता है कि नहीं इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं रख सकते, तो फिर मुझे क्या ढूंढना है, एक ऐसा एरिया ऊपर ढूंढना है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा हो। तो फिर मुझे वेट करना है वो रेजिस्टेंस ब्रेक होने का, ताकि वो जो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि वो एरिया ब्रेक अगर होगा तो फिर वही एरिया मेरे लिए वापस सपोर्ट बन जाएगा। तो इस केस में वो एरिया था ये वाला। अगर एक ये वाली ग्रीन कैंडल को हम छोड़ दें तो कोई भी ऐसा कैंडल नहीं है जो इसके ऊपर जाकर के क्लोज दिया हो, ठीक है। एंड ये एरिया पहले एक सपोर्ट की तरह काम करता था, ये ब्रेक हुआ तो फिर ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम किया। तो अब ये रेजिस्टेंस हमारे को ब्रेक करने का वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सेटअप हमारा यहाँ एक्टिव हो गया तो हमें यहीं एंट्री करनी है, क्योंकि मेरे पास पीछे स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा। अब स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो क्यों ना फिर मैं एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक होने का वेट कर लूँ। अब अगर आपने रेजिस्टेंस ब्रेक होने का वेट किया तो आप देखो कितना आपका यहाँ टाइम भी बचा, ठीक है ना। ये कैंडल यहाँ क्लोज हो गई, तो अब आपकी एंट्री यहाँ 81 पे ना हो करके यहाँ होगी, और अब आपके लिए स्टॉप लॉस यही एरिया है, कौन सा 84 वाला, यानी अब सिर्फ 4 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया। पहले 13 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा था। भले ही मैंने थोड़ा महंगा खरीद लिया, महंगा खरीदने से डरने का नहीं, लेकिन अपना रिस्क देख के चलना है कि मैं रिस्क कितना लूँ। तो यहाँ मेरा रिस्क मात्र 4 रुपये का है अब, और उसके बाद फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, वो स्टॉप लॉस आपका नहीं कटा है। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस समय हमारा यहाँ पर एक ये लेवल भी आ रहा था 85 वाला, तो अगर मैं यहाँ एंट्री करता तो 85 पे रुकने की संभावना रहती, और वो एरिया हमने जब ब्रेक किया 85 के ऊपर 88, उसके बाद ये मूव आया जो कि ऊपर 100 रुपये तक हमारे को ले करके गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है रेफेक्स, इसमें देखते हैं। अब यहाँ पर भी अगेन आप देखो, ये है वो कैंडल, ठीक है। ये कैंडल थी जो हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी। उसके पहले कोई ऐसा एरिया समझ में आ रहा है? ये देखो, ये वाला एक एरिया, 1 2 3 4 5 6 बार अटैम्प्ट किया इस एरिया को निकालने का, नहीं निकाल पाया। उसके बाद यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद वापस सपोर्ट भी आप अगर देखोगे ध्यान से तो 1 2 3 4 बार इसने यहाँ सपोर्ट लिया, मतलब जो एरिया पहले रेजिस्टेंस था वही एरिया सपोर्ट बन गया। तो अगर मेरी एंट्री यहाँ हो रही है तो मेरे लिए ये एक स्टॉप लॉस का एरिया है, सपोर्ट का एरिया है। और अगर ऊपर ये रेजिस्टेंस क्लियर हुआ ये वाला, तो एक स्टॉप लॉस, एक सपोर्ट मुझे यहाँ मिल गया 180 पे, और नेक्स्ट मेरे को मिल गया 160 पे। 160 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर मैं छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहूँ तो यहाँ पर 180 का भी रख सकता हूँ, और उसके बाद आप देख ही रहे हो प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब यहाँ आप देख रहे हो ना, हर बार आपका स्टॉप लॉस अलग अलग हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर रूल हम फॉलो नहीं कर रहे, हम केवल और केवल प्राइस को यहाँ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये स्टॉक के अंदर में ये वाला कैंडल था वो 12% वाला। अब ये कैंडल जब ब्रेक हुआ यहाँ पर, अब देखो क्या हुआ। उसके पहले कोई एरिया है जहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो ये देखो, ये वो एरिया था जहाँ पे अपने को रेजिस्टेंस मिल रहा था, ठीक है। ये कैंडल यहाँ क्लोज हुआ, ये एरिया था रेजिस्टेंस। अब मैं अगर यहाँ एंट्री कराऊँ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, यही एरिया होगा, और वापस आए एग्जैक्टली वहीं हमने सपोर्ट लिया और वहाँ से फिर हम ऊपर चले गए, ठीक है। सिंपल है प्राइस एक्शन ही, और कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ढूंढने पड़ेंगे ऐसे एरियाज, ठीक है। अब आप अगर ये चाहते हो कि मैं आपको एक कोई गोल्डन रूल दे दूं तो वो नहीं होता। हर चार्ट का एक अलग अपना तरीका होता है काम करने का, एक हर चार्ट का एक अपना एक अलग नेचर होता है काम करने का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मार्क्सन्स, इसको समझते हैं। अब इसमें भी अगेन यहाँ एंट्री थी। अब ये तो क्लियर कट दिख रहा है, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन था, उसको क्लियर किया, तो ऑब्वियसली अब तो यहाँ पर स्टॉप लॉस यही रहेगा। और ये वाला जब
ये कैंडल पे अगर आपने एंट्री करी है उसके बाद यही देखो आप यहीं पे सपोर्ट भी लिया है, तो इसमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप में अपने को समझ में आ रहा है कि ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब इसने इसको ब्रेक किया है तो अब यही सपोर्ट की तरह काम करेगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदुस्तान, इसको भी देख लेते हैं जी। अब यहाँ पर क्या है, यही वो एरिया है, इसमें भी सेम वही चीज़ है, ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ब्रेक किया तो यही मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, और नीचे में प्राइस था लगभग सपोर्ट जहाँ बार बार आ रहा था 390, ऊपर 490, तो 590 का मैं एक टारगेट यहाँ पे बना के रख सकता हूँ अपना। ठीक है, तो ये क्लियर था। तो ऐसे अगर आपको कुछ क्लियर नज़र आ रहा है ऊपर रेजिस्टेंस कटा हुआ, वेल एंड गुड। अगर ऐसा नहीं है, जैसे शारदा के वाले केस में ऐसा नहीं था, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं कटा था, तो मुझे कुछ उसके पहले जा करके सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो कैंडल बनी थी 12% की, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं था उससे पहले, तो मुझे अब उसमें ये एरिया ढूंढना पड़ा कि ये एरिया मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हर चार्ट एक अलग तरीके से काम करता है। लास्ट और देख लेते हैं कि टेक्स, इसकी बात करें तो अगेन इसमें भी वही है। अगर आपको दिख रहा है क्लियरली, ये कैंडल था 17% का, उसके पहले ये एक एरिया था जहाँ पे रेजिस्टेंस हो रहा था बार बार, और जब वापस स्टॉक पलटा तो उसी एरिया पे जाके सपोर्ट लिया। तो मेरी एंट्री वाला कैंडल था ये लगभग 81 रुपीज़ और सपोर्ट एरिया था 78 रुपीज़। तो इस तरीके से अपने को आइडेंटिफाई करना रहता है। ठीक है, अब मैं यहाँ अगर एंट्री कर रहा था तो मेरे लिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, और ये एक बीच में छोटा सा एक माइनर रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक हुआ था, तो यही एक माइनर सपोर्ट की तरह काम किया और उसके बाद हम ऊपर चले गए। ठीक है जी, तो इस तरीके से अपने को अप्रोच देनी होती है, और ये इनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तो हमारी एंट्री ही नहीं बनी थी, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये वाला कैंडल था वो जहाँ पे हमारा 12% का गेन हुआ था, बट एंट्री यहाँ पर नहीं बनती थी। और उसके पहले भी अगर आप देखोगे इसमें भी तो यही एरिया था जो रेजिस्टेंस बन रहा था, स्टॉक जब यहाँ पलटा तो वही एरिया पे वापस सपोर्ट लिया। तो सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हैं हम, और इसके अलावा कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताता तो शायद बहुत लोगों को क्लियर नहीं होती, तो वीडियो के माध्यम से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि हर चार्ट का अपना अलग नेचर होता है। आपको खुद वहाँ पे जाके सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा, और सपोर्ट अगर आप ढूंढते हैं तो वो सपोर्ट अच्छी तरह काम करेगा। अगर नहीं करता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, स्टॉप लॉस दो, बाहर आ जाओ, सिंपल। ठीक है जी, तो वीडियो यहाँ क्लोज़ करेंगे और फिर अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।